हमारी बेटी को दुपट्टा मुफ्ती साहब उड़ाएंगे क्या? हमारी बेटी को दुपट्टा क्या आलिम साहब उड़ाएंगे क्या? हमारी बेटी को दुपट्टा कोई नमाजी हाजी उड़ाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है ये माँ बाप अपनी बेटियों को देखे। मगर अब्बा है ना, अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा है। अच्छा वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुत मेंढे काटी है इसने, जिसका लिया दिया ही नहीं। मोहल्ले में झगड़े करा दिए, फसाद फैलाए पड़ा, आगे किसी को बढ़ने ही नहीं देता, खुद भी जल भुन के बर्बाद, दूसरे को भी कर दिया बर्बाद। मगर सीधा का है, मैं बताऊं, इतना सीधा, इतना भोला भाला, जवान बेटी को 15,000 का 10,000 का इतना बड़ा मोबाइल दे दिया। इस अब्बा से ये पूछो, बेटी के तो तुम्हारे ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, ट्रेनें चल रही होंगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, कि अगर मोबाइल नहीं दोगे तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करना? ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है और 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं। ये स्कूल में नहीं जा सकते थे, मदरसे में नहीं जा सकते थे, काम नहीं कर सकते थे आप लोग। बेटी को जो मोबाइल दिया, किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है बोलो? है जवाब तुम्हारे पास? ये जो आ रही हैं, जो हम रोते हैं यार माशरा बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया, जो शादियों में देखो, जिसे देखो तो मैकअप, बाल किसी के आगे पड़े, यहां तक गला चिरा, दुपट्टा यहां लगाओ, बड़े बड़े शरारे गरारे, फटर फटर जैसे नाचने वाली फटर फटर करती हुई आ रही है, जा रही है। अब्बा भी जानबूझ के आंखों पे पर्दा डाले पड़ा, अम्मा भी पर्दा डाले पड़ी है, चाचा ताऊ खालू मामू, किसी को कोई परवाह ही नहीं। बस मोबाइल दे दिया, मोबाइल। किससे बात करेगी? कौन सा रिश्तेदार है? जो लड़की कभी रेंटा माफी से निकल के नहीं, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसके पास फिल्मों का तरीका कहां से है बोलो? उसका खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ये सारा तरीका कहां से है बोलो? अब्बा जिम्मेदार है, अब्बा। बच नहीं सकते तुम। हदीस सुनाऊंगा तुम्हें जी, बहुत हो गया। तुम सोच रहे हो कि ऐसी हदीस पढ़ दे, बस एक ही हदीस में तुम्हें जन्नती बना दूं। लेकिन सुनो, ये कौन जिम्मेदार है? कौन? बुखार आ जाए दवा दिलाते हो, नमक मिर्च खाने में तेज हो जाए तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है, लड़ने बैठ जाते हो, इज्जतें बर्बाद हो रही हैं। रात को 11-11 बजे तक बेटी मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, होश है क्या? रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगी पड़ी है बेटी, होश है क्या? और ये अम्मा, ये तो कटवाने की है। जुमला थोड़ा कर रहा हो रहा है, माफ कर दियो। ये माँ, माँ, इस अम्मा से पूछो, अम्मा से। बेटी जो जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कुर्ता इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा आधा घंटा मोबाइल पे ठला के जो बातें कर रही है, ये अम्मा पागल है? इसे पता नहीं किससे बातें कर रही है। अम्मा पागल है क्या? और जब पागल है तो तुम मां क्यों बनी है क्या? ये जवान बेटी जो छत पे खड़े होकर के आधा आधा घंटा मोबाइल पे जो इठला इठला के बातें कर रही है, इस अम्मा को पता नहीं किससे बातें कर रही है? सब पता है इस अम्मा को। जब बेइज्जती हो जाती है, तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान के हालात कैसे? माइक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितने बोले देता हूं, चैनल वालों काट दियो। कितने मुसलमानों की लड़कियों ने ना धर्म बदल लिया, कितने गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। मुसलमान की बेटी, तुझसे अपनी बेटी का ईमान नहीं बचाएगा? भंगी के साथ शादी, चमार के साथ शादी, गैर मुस्लिम के साथ शादी। अरे तू तो मुसलमान है, तुझे बेटी को यह पढ़ाना था, मगर बेटी को आजाद कर दिया। बेटी के हाथ में मोबाइल दे करके तूने बड़ा तीर मार लिया है। ये अम्मा, अगर अब्बा काम से चला भी गया तो इस अम्मा को सब पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है, आधा घंटा 1 घंटा किससे बात कर रही है।
जब प्याला भर जाता, घड़ा फूटने लगता, बदनामी मोहल्ले में उड़ने लगती है, तो ये अम्मा रोती हुई आती है, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पहले से तो बड़ी अच्छी थी, अब बहकी बहकी बातें कर रही। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो। कोई नहीं है ऐसा जो तुम्हारी बेटी का दिमाग फिरवा दे। ये मोबाइल है, सही बात। कोई नहीं है ऐसा। बहुत जादूगर देख लिए, बदनाम करके रख दिया। कौन है तुम्हारे यहां जो दिमाग फेरे? जादू करेगा। ये मां है, मां। सबसे ज्यादा मां पिटने की है, मां की बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है और तुझसे ज्यादा पैदा करती है। जानवर भी पैदा करते हैं, वरना संभालो अपनी जिम्मेदारी को। माफ करना, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें डांटने का, कोई हक नहीं है प्यारो। मगर मालूम है, जो डॉक्टर अगर कहीं पे मैल पड़ जाता ना, चीरा लगाता, चीरा जब चीरा लगाता है तो उसका मैल निकालता है, तो चीरा लगाने वाले के जिसके लगता है उसको तकलीफ होती है नहीं होती? डॉक्टर बुरा लगता नहीं लगता, लेकिन जब मैल निकल जाता है ना तो रात भर आराम से सोता है। जी, मुझे वही डॉक्टर समझो जी, जो समाज में मैल पड़ गया ना, चीरा लगा रहा हूं, चीरा। जब मैल अगर निकल जाएगा ना तो आराम से कब्र में सोगे, आराम से। पहले की बेटी, एक लड़की, अल्लाह ऐसी भी है जिसके पीछे 10-10, 12-12 लोग पड़े। इस्लाम की शहजादी, इजाजत हो तो बता दूं? जी जी। और आज किसी ने रिचार्ज करा दिया, बिक गई। मुहर्रम के मेलों तक में क्या क्या बताया जाए। उर्स हो रहा उसके मेलों में, और 2-4 लफंगे लड़के हैं, उन्हें इनसे ये पूछो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम्हारी भांजी भतीजी? शर्म नहीं है बिल्कुल भी। बड़ा तीर मार लिया, किसी की लड़की से चैटिंग कर ली, बातें कर ली, ओ प्यार चल लिया, प्यार। कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। किसी की बहन बेटी की बेइज्जती करेगा तो याद रखो, अपने आप को संभालना पड़ेगा। जब तुम्हारी बेटियां होंगी ना, तुम्हारी बेटियां, तब तुम्हें तारे नजर आएंगे, वरना दूसरे की बेटी को बिगाड़ मत देना। वो अगर नादान है ना तो बिगाड़ना मत। 10-12 लफंगे हैं, लफंगे। अगर बिसात खाने की दुकानें होती है तो उसी में जा रहे हैं। अब्बा ने क्यों नहीं पूछा तू मर्द है के छक्का? यहां तो औरतों का सामान बिकता, तू क्यों आया? चुटिया बुंदे, चूड़ी कड़े, ये सारे के सारे, और तू क्यों घूम रहा? तू मर्द है के छक्का है? मर्द है के हिजड़ा? तू कौन है? कौन सा सामान खरीदने आया? तुम नहीं कह सकते, मैं बताऊंगा ये क्यों खरीदने आया। इसकी नीयत गंदी है, ये नीच नियत का, गलीज नियत का, गंदी हरकत वाला, इसकी रगों में शैतान दौड़ता है। सबसे गंदा इंसान समझता हूं मैं इसको। इसकी नीयत गंदी है। ये इसलिए औरतों में जाता है ताकि किसी का कोनी लग जाए, किसी का जिस्म मुझसे टकरा जाए, किसी के मुझे धक्का लग जाए, किसी का चेहरा दिख जाए, आंखें टकरा जाए, किसी से बात हो जाए, फोन नंबर मिल जाए। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इसलिए गया, अगर तू जिस मेले में गया था तूने कोनी मारनी थी, अगर तेरी बहन निकलती तब भी तू उसका जिस्म पकड़ता। जिसको धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तब भी तू उसे देख कर मुस्कुराता। जिसे तू आंखें लड़ाने गया तेरी खाला निकलती तो डूब मरने को जगह नहीं थी। अरे जिसे तू फोन नंबर लेने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? शर्म आनी चाहिए। मुसलमान का बेटा ये नहीं होता। मुसलमान का बेटा ये होता, वो ये कह दे 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तुम्हें लड़ा दिया। यहूद और नसारा ने ना, इनका ये मिशन था। इन्होंने देखा करबला में 72 थे, 72 यार, दुनिया में हंगामा मचा दिया। उन्होंने अपने बेटे दे दिए, दीन इस्लाम नहीं दिया। बेटियां दे दी, दीन इस्लाम नहीं दिया। खेमों में आग लग गई, दीन इस्लाम नहीं दिया। अपने बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वा दिए, दीन इस्लाम नहीं दिया। ये 72 का पैगाम था।
और तुम्हें सारी चीजें भुला दी हैं। तुम्हें काय में लगा दिया? ढोल में, ताशों में, नाचने में, कूदने में, मेलों में, ठेलों में। 10 मुहर्रम को वहां करबला में क्या हुआ था? वहां हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए लेटे थे। अली असगर 6 महीने के शहीद हुए लेटे थे। अली अकबर शहीद हुए लेटे थे। हजरत कासिम की लाश बिखर गई थी। लोगों ने घोड़े दौड़ाए थे जालिमों ने, तो एक कपड़े में बंधी हुई लाश वहां पे रखी थी। औन मोहम्मद हुसैन पाक के सगे भांजे वहां थे करबला में। वो सब लोगों की आंखों में आंसू थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? चूरन चाट की दुकानें लगी हुई हैं, सोंठ बताशों की दुकानें लगी हुई हैं, जलेबी हलवे पराठे की दुकानें लगी हुई हैं, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं। तू अपने कांधे पे बच्चों को बिठा के गुब्बारे खरीदने जा रहा, डुगडुगी खरीदने जा रहा, बांसुरी खरीदने जा रहा। तुम्हारी जवान बेटियां करबला के मेले को मेकअप करके जा रही है। किसी के अब्बा की शादी है, एंजॉय करने जा रहे हो। मुसलमानों, तुमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तारीख भुला दी है करबला वालों की। अरे करबला की तारीख क्या थी? इनकी रगों में डाल देते, इन्हें गुट्टी में पिला देते। वो 72 थे, दुनिया में हंगामा मचा दिया था। हम 72 लाख हैं, जहां खड़े होंगे वही करबला कायम। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब तुम्हें लगा दिया, फतवे आ रहे हैं, वो कह रहे जायज है ढोल, वो कह रहे नाजायज है ढोल, वो कह रहे मेला जायज है नाजायज। असली बात भूल पड़े, तुम्हें लगा दिया खुराफातों में। 10 मुहर्रम को सीधी सी बात है, उनका मिशन क्या था? मेला लगाना था। बाज तो मोबाइलों पे बातें आ जाइए मुहर्रम के मेले में, जो बातें मैं मैक पे कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कह देता हूं। नहीं होता ऐसा क्या यार? जरा सोचो, असली मिशन से हटाया तुम्हें, और जिस दिन तुम अपने मिशन पे आ गए ना, दुनिया तुमसे खौफ खाएगी, खौफ। और खौफ खाती है इसीलिए सबसे ज्यादा बिगाड़ के पीछे तुम्हें ही लगे पड़े। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, सबको ढूंढो, तलाशो, किसी मजहब की कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने जब से दुनिया कायम हुई आज तक किसी औरत ने वली पैदा किया, सिवाय मुसलमान औरत के। सुभान अल्लाह। आज तक किसी धर्म में किसी औरत ने वली पैदा नहीं किया, मगर हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है, इस्लाम को जानने वाली हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी ऐसी है। अगर इसको सही अंदाज से अपनाए तो वली को जन्म देने वाली हमारी आपकी बहन है, गौस को जन्म देने वाली मुसलमान की बेटी है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली मुसलमान की बेटी है, वुतादा, वुजाबा, नुकाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, जिसने जन्म लिया है तो जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत कैसी थी? मिशन था लोगों का कि यार इनकी तो औरतें कुछ भी ना करे तो वली पैदा कर देती हैं, इनकी औरतों को हटाओ। इन औरतों को मिशन लगा दिया, फैशन में लगा दिया, इनको रास्ते से हटा दिया। ओ मुसलमान की बेटी, तू आज इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना कि मैं तकरीर करके जा रहा हूं, इस्लाम की शहजादी, तू अपना मकाम पहचान। तू वो है जो वली को जन्म देती है, गौस को जन्म देती है, कुतुब को जन्म देती है, और पैदा करने पे आ जाए तो कभी हाफिज कुरान, कभी आलिम दीन, कभी वली कामिल। मगर वो औरत पैदा करने वाली तुम्हारी तरह कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, अपने कपड़े जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, इस्लाम के रास्ते से हटी हुई नहीं थी। वो औरत सैयदा फातिमा का तरीका लिए हुई थी। खाती थी तो फातिमा का तरीका, पीती थी तो फातिमा का तरीका, उठती बैठती थी तो फातिमा का तरीका। वो औरत शाम को अगर सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में बच्चा 18-15 पारे सुबह से शाम तक पढ़ देती है। जब बच्चा पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह तो 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। ये हमारी औरत का मकाम। मोबाइल में ना तरीके तरीके की क्लिप बना करके लोगों ने डाल दी और औरतों को वरगलाया जा रहा है।
मुस्लिम औरतों को क्या, अरे इन्हें तो मजबूर बना दिया है, इन्हें तो पर्दे में बांध के रख दिया है, ये कोई काम नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, इन्हें मजबूर कर दिया है, इनके गले में रस्सी डाल के मार दो, इन्हें बाहर आओ, पर्दे से निकलो, पर्दे से निकलो, अपनी जिंदगी जियो, अपने तरीके पे जियो। कुछ लड़कियां आजाद होती हैं, वो यही नारे लगा रही है कॉलेज जाने वाली। मगर दो बातें बताऊंगा, दो, ताकि जहन साफ हो जाए। इजाजत है बता दूं? जी। मगर समझ में आ रही है प्यारो? नहीं जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे ताकि सवाब मिले ना, आपको भी सवाब मिले, मुझे भी। समझ में आ रही है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना दे मेरे मौला, इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिसने ये प्रोग्राम सजाया है, हिस्सा लिया, चाहे रुपये दिए या वो खुद आया, ऐ अल्लाह सबके घरों में आबाद, सबके घरों में खुशियां फरमा दे, और जो बाहर से आए हुए मेहमान हजरात, उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे, उलमा के यहाँ पर भी। अब सुनो, किताबें होती है ना, बुक, किताबें होती हैं, बुक्स, कितनी कितनी कीमती किताबें होती हैं, मैथ की भी, साइंस की भी, अरबी, फारसी, उर्दू। बेटा पाँव समेट, अदब से बैठते हैं मेरे चांद, ठीक है? तो मैथ की और इंग्लिश, हिंदी, सारी किताबें होती हैं, कई कई हजार की किताबें भी होती हैं। मगर तुमने कभी किसी किताब पे पर्दा या गिलाफ चढ़ा हुआ देखा? नहीं। एक किताब है जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म है, सबसे ज्यादा प्यारी है, सबसे ज्यादा मुकर्रम है, उसका नाम है कुरान शरीफ। क्या नाम है बोलो? कुरान शरीफ पर, औरतें सुन ले, कुरान शरीफ पर पर्दा होता, पर्दा। क्या होता बोलो? गिलाफ होता, गिलाफ। पता चला जो कीमती चीज होती है वो कहाँ होती है? पर्दे के अंदर। बेशक, सुभान अल्लाह। गिलाफ के अंदर तो दो औरतें हों, एक बेपर्दा और एक पर्दा, बापर्दा, तो जो पर्दे में है वही औरत है। सुभान अल्लाह। जो बेपर्दा है उसका जिस्म तो औरत वाला, मगर मैं उसे औरत नहीं समझता, वो तो आवारा हो गई। कई कई करोड़ के लोग मकान बनाते, बिल्डिंगें बनाते हैं, मगर किसी, दूसरी बात हो रही है, किसी बिल्डिंग पे, किसी मकान पे गिलाफ और पर्दा नहीं। एक मकान ऐसा है पूरी दुनिया उसकी तरफ को झुकती है, उसका नाम है खाना काबा। काबा, मगर काबे पर गिलाफ होता, पर्दा होता है। सबसे कीमती चीज मकान जो है उस पे पर्दा और गिलाफ। तुम्हारे घर में अगर सोना हो, रुपया, तो दरवाजे पर रखोगे, अंदर तिजोरी में? माल को छुपा के रखा जाता है। जो अच्छी चीज होती, कीमती होती है, कीमत पहचानो, छुपा के रखा जाता है। तो जो लड़कियां पढ़ रही हैं मदरसे में, जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती हैं, वो शर्माए ना, शादियों में जाकर के ये समझ लेना, ये बता देना, तुम बुर्का ओढ़ के जाओ, अपने हिजाब में जाओ, और बता देना 50 कंजलियां एक कनीज़े फातिमा का मुकाबला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें कम तरी का शिकार नहीं बनना। तुम भी अपने पर्दे को, बहुत सारी लड़कियां ना सोचती 10-20 ऐसी होंगी, मैं कैसे जाऊंगी ओढ़ के? बता देना, दिखा देना, ये मुसलमानों की महफिल है, और मुसलमान बंबई में जो नाचने वाली, फिल्में बनाने वाली है, उनका तरीका नहीं अपनाते हैं। मुसलमान की बेटियां सैयदा फातिमा हुसैन पाक की मां का तरीका अपनाती हैं।